नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं इस साल, तो सबसे सस्ते में किस तरह से आप केदारनाथ यात्रा को कर सकते हैं। क्योंकि मैं केदारनाथ की यात्रा कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि सबसे कम बजट में किस तरह से केदारनाथ यात्रा होती है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि केदारनाथ यात्रा कहाँ से शुरू करें, तो सबसे पहले केदारनाथ यात्रा को आप शुरू कीजिए हरिद्वार या ऋषिकेश से। इन दोनों जगह से ही केदारनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मेरा ये सजेशन रहेगा, आप हरिद्वार जाइए, क्योंकि हरिद्वार के लिए बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं डायरेक्ट कई शहरों से। इसके अलावा जो ऋषिकेश है वहाँ के लिए बहुत कम ट्रेनें चलती हैं। तो इस वजह से सबसे मेरा सजेशन रहेगा सबसे बढ़िया कि आप आइए सबसे पहले हरिद्वार और वहाँ से अपनी इस यात्रा को स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, केदारनाथ जाने के लिए जो सबसे सस्ता बजट रहेगा वो रहेगा आपका बस का। बस से अगर आप इस यात्रा को करेंगे तो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट की बसें चलती हैं उससे अगर आप इस यात्रा को करेंगे तो सबसे कम बजट में आप इस यात्रा को कर पाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि कई बार भीड़ ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप बस से ही इस यात्रा को कीजिए, वो सबसे कम बजट में आप इस यात्रा को कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप आ जाइए हरिद्वार या ऋषिकेश, जहाँ से भी आप यात्रा करना चाहें, जो भी आपके लिए नज़दीक पड़े। तो हरिद्वार आने के बाद आपको क्या करना है कि जिस दिन आप हरिद्वार पहुँचते हैं शाम को, तो शाम को ही टिकट ले लीजिए अगले दिन सुबह सुबह का सोनप्रयाग का। क्योंकि जो केदारनाथ यात्रा होती है उसके लिए जो बस चलती है वो केवल सोनप्रयाग तक ही चलती है। केदारनाथ डायरेक्ट कोई केदारनाथ के नाम से बस नहीं चलती, सोनप्रयाग तक बस चलती है। तो उसका जो किराया रहता है वो 700-800 के बीच का रहता है। तो 700-800 के में आपका टिकट ले लीजिए। और बस चलती है 5 से 8 बजे तक के बीच में सुबह सुबह। तो जब आप इस यात्रा को करेंगे तो एक दिन पहले आके अपना टिकट ले लीजिए और उसके बाद सुबह सुबह बैठ जाइए बस में और निकल पड़िए सोनप्रयाग के लिए। तो जब आप सुबह 5-6 बजे बैठेंगे यहाँ पे बस से, तो आप शाम तक पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग में। तो सोनप्रयाग पहुँचने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ पे ढूंढना है अपने लिए हॉल। क्योंकि सबसे कम बजट बैठता है डोरमेट्री का या फिर हॉल का। यहाँ पे क्या होता है कि हॉल में एक बिस्तर दे दिया जाता है जिसमें गद्दा और रजाई मिल जाती है। तो वो लेके आप यहाँ पे सो सकते हैं, जिसका चार्जेस 250 से 300 रुपये रहता है। इसके अलावा अगर आप होटल लेते हैं तो होटल का बजट थोड़ा ज़्यादा रहता है। होटल यहाँ पे आपको 3000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक में मिलेंगे, वो भी नॉर्मल होटल, मतलब कोई ज़्यादा बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वाले नहीं, नॉर्मल वाले भी आपको यहाँ पे 3000 रुपये से 5000 रुपये में बैठेंगे। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप यहाँ पे हॉल ले लीजिए जिसमें आपको एक बिस्तर मिल जाएगा, और 2 आदमी आते हैं तो 2 बिस्तर ले लीजिए। उस हिसाब से यहाँ पे आपका बजट हो जाएगा। इसके बाद अगर खाने की बात की जाए तो सोनप्रयाग में जो खाना मिलता है वो 150 रुपये में एक नॉर्मल थाली मिलती है, जिसमें 4 रोटी सब्जी दाल चावल मिलता है। तो सबसे कम बजट वाली जो थाली बैठती है यहाँ पे वो 150 रुपये की बैठती है। क्योंकि पहाड़ों में सामान ले जाना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए वहाँ पर रेट भी बढ़ जाते हैं। तो सबसे कम बजट वाली थाली भी 150 रुपये से स्टार्ट होती है। अब इसके बाद उस दिन आराम करने के बाद फिर अगले दिन सुबह निकल पड़िए गौरीकुंड के लिए। यहाँ से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर की है, जहाँ के लिए चलती है प्राइवेट टैक्सी, वहीं की टैक्सी चलती है। और उस टैक्सी का चार्जेस रहता है 50 रुपये। तो 50 रुपये में आपको पहुँचा देंगे गौरीकुंड। तो सुबह सुबह सबसे पहले निकल पड़िए गौरीकुंड के लिए। तो दोस्तों, जब आप गौरीकुंड पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे गौरा माता का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे मंदिर के दर्शन कीजिए। यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है, वहाँ पे स्नान करने की अपनी मान्यता है। तो लोग सबसे पहले जो मंदिर में चढ़ाई करते हैं वो पहले यहाँ पे स्नान करते हैं। तो यहाँ पे स्नान कर लीजिए गर्म पानी के कुंड में। अब दोस्तों, यहाँ से केदारनाथ की जो पैदल यात्रा है वो करीब करीब 22 से 24 किलोमीटर की है। तो जिसे करने में आपको कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे घोड़ा खच्चर करते हैं या डोली लेते हैं तो उसका चार्जेस आपका अलग अलग रहता है। जैसे घोड़े खच्चर का लगभग 5000 है, डोली का 10,000 से 15,000 तक के बीच में बैठता है। ये डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर, वो वेट के हिसाब से रेट तय करते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे रेट रहता है। और सबसे कम बजट में अगर आपको ये यात्रा करनी है तो आप पैदल ही इस यात्रा को कर लीजिए। तो यहाँ से जब आप पैदल जाएंगे तो आपको 8 से 10 घंटे का समय लगेगा। रास्ते में बहुत सी अच्छी अच्छी लोकेशन आपको देखने को मिलेंगी। रास्ते में ढाबे भी मिल जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था थोड़ा बहुत रहती है रास्ते में। और बहुत से लोग पैदल जा रहे होते हैं, तो भीड़ के साथ धीरे धीरे भी अगर आप चलेंगे तो 10 से 12 घंटे में आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी और शाम तक आप पहुंच जाएंगे ऊपर केदारनाथ के बेस कैंप तक। तो दोस्तों, जब केदारनाथ के बेस कैंप के आसपास आप पहुंचेंगे तो वहां पे ले लीजिए टेंट। दोस्तों, क्योंकि केदारनाथ में ऊपर बहुत ही कम होटल हैं, बहुत ही कम धर्मशालाएं हैं, तो सबसे बढ़िया रहेगा वहाँ पे जो टेंट लगे हुए हैं बहुत सारे, तो टेंट ले लीजिए। वो बहुत सस्ते में भी बैठते हैं और वही यहाँ पे रुकने के सबसे बेस्ट साधन है। तो पिछले साल जो मैंने यात्रा की थी उस टाइम पे जो टेंट का रेट पड़ रहा था वो 250-300 रुपये पड़ रहा था पर पर्सन का एक टेंट में। तो इस हिसाब से आप अपने लिए टेंट ले सकते हैं। 250 या 300 रुपये में आपको यहाँ पे टेंट मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे केदारनाथ मंदिर के आसपास निःशुल्क भोजन करना है तो यहाँ पे भंडारे वगैरह भी होते हैं केदारनाथ मंदिर के आसपास, 2-3 जगहों पे होते हैं बल्कि। तो आप यहाँ पे आके निःशुल्क भोजन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं तो 150 से 200 रुपये थाली यहाँ पे बैठती है खाने की।
तो आप अपने बजट के हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको भंडारे में भोजन करना है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन यहाँ पे भंडारे में मिल जाता है। फिर इस दिन आप यहीं आराम कीजिए और सुबह-सुबह फिर 4-5 बजे लाइन पे खड़े हो जाइए केदारनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए, क्योंकि सुबह-सुबह ही लाइन लगना शुरू हो जाती है और लोग सुबह से ही लाइन में लग के दर्शन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जब आप इस तरह से लाइन में खड़े हो जाएँगे तो 7-8 बजे तक आपके दर्शन भी हो जाएँगे। और इसके बाद केदारनाथ धाम जी के दर्शन करने के बाद एक भैरव बाबा का मंदिर भी पड़ता है यहाँ से लगभग 1 डेढ़ किलोमीटर ऊपर। तो आपके पास समय है तो वहाँ पे भी जाइए, वहाँ पे भी दर्शन कीजिए और 1-2 घंटा वहाँ पे दर्शन करने में लगेगा। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद उसके बाद आप निकल पड़िए अपनी यात्रा में नीचे की ओर गौरीकुंड में। तो गौरीकुंड में जाने में आपको 7 से 8 घंटे का समय लगेगा वापसी में और 7 से 8 घंटे में आप पहुँच जाएँगे फिर गौरीकुंड में। इसके बाद गौरीकुंड से निकल पड़िए सोनप्रयाग के लिए उसी दिन, क्योंकि सोनप्रयाग में रुकने के ज़्यादा ऑप्शन है, गौरीकुंड में कम है। और गौरीकुंड में अगर आपको वहाँ पे हॉल मिल जाता है या डॉर्मेट्री मिल जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो आप निकल पड़िए सोनप्रयाग में। वहाँ आपको कहीं न कहीं डॉर्मेट्री या हॉल मिल जाएगा, जो आपका 300 रुपए में आपका बजट में रुकने का रात का हो जाएगा। इसके बाद इस रात यहीं पे खाना वगैरह खा लीजिए और फिर सुबह-सुबह जो बस चलती है डायरेक्ट हरिद्वार ऋषिकेश की, वो ले लीजिए, जिसका किराया 700-800 रुपए पड़ता है और उससे आप पहुँच जाएँगे वापस हरिद्वार में। तो इस तरह से अगर आप इस यात्रा को करते हैं, तो आपका जो टोटल बजट आता है वो लगभग 4000 के करीब में आएगा, एक धाम का यानी केदारनाथ धाम का। और इसके अलावा कुछ आप एक्स्ट्रा खर्चे करेंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप घोड़े खच्चर करते हैं, हेलीकॉप्टर करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसका अलग सा खर्चा पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप केदारनाथ की यात्रा को करेंगे तो आप 4000 रुपए में बहुत ही अच्छे से इस यात्रा को कर लेंगे। और जो केदारनाथ धाम के लिए बसें हैं वो ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों जगह से मिल जाती हैं। इसके अलावा जैसे अगर यमुनोत्री गंगोत्री की बात की जाए, यमुनोत्री गंगोत्री धाम की भी यात्रा आपको बस से करनी है तो उसके लिए बसें सिर्फ ऋषिकेश से मिलती हैं, उसके लिए बसें आपको हरिद्वार से नहीं मिलती हैं। तो केवल मैंने यहाँ पे केदारनाथ का बताया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप और भी जानकारी जानना चाहते हैं केदारनाथ धाम के बारे में या फिर चारधाम यात्रा के बारे में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको नीचे रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।